अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप जानते हैं कि पीर सैयद अब्दुल कादिर बापू रहमतुल्लाह अलैह हमारे बीच नहीं है, मगर इनका साया इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक हमारे ऊपर रहेगा। और इसका अफ़सोस पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया भर से हमें मैसेज आ रहे, कॉल्स आ रहे और अपना दुख है वो हमें व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बापू की दुआ के बारे में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो पीर साहब की दुआओं से अच्छे हुए, साजा हुए। और पीर साहब की दुआओं का असर, कैंसर जैसे मर्द थे और बड़ी बड़ी बीमारियां थी, जो 3 नसें ब्लॉक थी, ऐसी बहुत सारी करामतें आपने पीर साहब की देखी होगी। मगर काफ़ी लोग हमें पूछते थे कि पीर साहब ये सब कैसे करते हैं और ये दुआ कैसे देते हैं, मतलब इस वक्त क्या करते थे पीर साहब ऐसा। तो दोस्तों, मैं आज उस टाइम तो इतना ये चीज़ें बताने का मौका नहीं था, मगर आज मैं आपको ये पूरा डिटेल बता रहा हूँ। और इनसे पहले मैं एक बात और भी करना चाहता हूँ कि पीर साहब जब इनका आखिरी मतलब उनका जब पर्दा हुआ, इनकी आखिरी रात कैसे गुजरी, इंशाअल्लाह ताला बहुत प्यारी स्टोरी है, आप ज़रूर सुनिएगा। अगला वीडियो आएगा, इसके बाद वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि पीर साहब की आखिरी रात कैसे गुजरी। और काफ़ी सारे वीडियो है जो फेक वीडियो है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वीडियो को आप ना देखें, क्योंकि इसमें कोई पीर साहब का कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसी काफ़ी वीडियो जो घूम रहे हैं, तो ये इस वीडियो को आप ज़्यादा ना देखें। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पीर साहब की शान के खिलाफ होते हैं कुछ चीज़ें, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों, पीर साहब जो दुआ देते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी कोई पीर साहब के पास आता, बीमार होता, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, बहुत सारी करामतें डाली, आपने देखी होगी। तो पीर साहब के पास जब भी कोई मरीज आता था, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तो पीर साहब पहले तो उनको बिठा देते थे अपने पास में। वो बैठा रहता था, वो पीर साहब उनको देखते रहते थे और पीर साहब अपनी मर्ज़ी से उनको बुलाते थे कि बताओ कि क्या हुआ है आपको। जब वो अपना दर्द बयान करने लगता, पीर साहब पूरा सुनते उनको, और अगर वो रिपोर्ट ले आते तो पीर साहब उनकी रिपोर्ट भी देखते और पीर साहब फ़ौरन उनको कह देते कि आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएंगे। वो रिपोर्ट को बोलते हैं इस रिपोर्ट को आप फेंक दो, दूसरा रिपोर्ट करवाओ। जब वो दूसरा रिपोर्ट करवाता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ऐसा ही होता कि एकदम नॉर्मल हो जाता रिपोर्ट। बस ये अल्लाह के वलियों की ज़ुबान होती है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जिनसे मेरे वली बात करते हैं वो ज़ुबान मेरी होती है। तो बस वही होता है, अल्लाह के वलियों की ज़ुबान अल्लाह की ही ज़ुबान होती है। तो बहुत सारी ऐसी करामतें हैं पीर साहब की। और पीर साहब हमेशा जिनको भी दुआ देते और जिनको भी नवाजते तो उनको काफ़ी टाइम तक अपने पास बिठाते और काफ़ी सारी उनसे बात भी करते। और पीर साहब उनको बहुत सारी दुआओं से नवाजते और कहते इंशाअल्लाह ताला तुम्हें कोई दवा की, कोई ऑपरेशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला आप ऐसे ही नॉर्मल हो जाओगे। तो असल में ऐसा ही होता, पीर साहब जैसे कहते थे। और पीर साहब के पास आपने वो एक औरत वाला भी वीडियो देखा होगा कि वो औरत की ऐसी कनेक्शन थी कि वो चल नहीं पाती थी, मतलब वो लेटी रहती थी। काफ़ी लोग तो उनको बुलाने भी आ चुके थे कि वो इतनी बीमार थी कि लोगों को लगता था कि अब ये 5-6 दिन की मेहमान है, तो उनको बुलाने भी गए थे, मतलब अयादत के लिए भी गए थे। तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हुई थी। और जब पीर साहब के पास वो आए तो पीर साहब ने उनको देखा, बस निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी जिसे हम कहते हैं। बस उनकी निगाह, अल्लाह के वली की निगाह उनके ऊपर पड़ गई और फिर तो आपने देखा होगा कि वो चलती फिरती हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सही सलामत हो गई। वो जामनगर की औरत का जो किस्सा था, जो आपने सुना था पीर साहब का, जो उस औरत की ज़ुबानी आपने सुना था। ऐसे तो बहुत सारे वाक़या है, मैं कुछ वाक़या तो मैं आपकी खिदमत में पेश भी नहीं कर पाया हूँ। और रिसेंटली एक वाक़या है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गया था। तो मेरी अम्मी थी और मेरी बहनें थी, वो सब लोग वहाँ पे पीर साहब की खिदमत में गए थे। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि एक बहन को उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मुंह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिकवर हुआ, जिस दिन से वो आए उसके 2 दिन बाद ही इतना बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया। ये तो मेरी नज़रों के सामने की बात है। दोस्तों, मैंने हमेशा जो भी करामतें आपसे बयान की थी पीर साहब की,
वो पूरी तहकीक के साथ की थी और मैंने देखा भी था। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का सुन के आपको बता दिया हो, बस मैंने अपनी नज़रों से देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने मतलब पूरी तहकीक करके मैंने जो बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी तहकीक से, मैंने पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बताया है और इसकी ज़िम्मेदारी मैं भी लेता हूँ क्योंकि मैंने देखा है पीर साहब की करामतों को अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के वो अनमोल पल थे कि मैं हमेशा पीर साहब के पास रहा करता था, पीर साहब के करीब बैठा करता था। और ख़ास करके मैं पीर अभा मियां बापू और तालिब बापू का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है जिसकी मैं पूरी ज़िंदगी में इनका एहसान नहीं भूल सकता हूँ। और पीर साहब का करम इतना करम है कि मैं क्या बताऊँ। मैं इतना दूर रहता था, पीर साहब के पास आता था। 115-20 किलोमीटर के आसपास मेरा घर होता है, मुझे कभी भी रास्ते में परेशानी नहीं हुई। मैं हमेशा पीर साहब के पास बाइक से आता था, मगर कभी गाड़ी में पंचर नहीं हुआ है। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की दुआओं का नतीजा है, पीर साहब की दुआओं का असर है। वो हमेशा मुझे दुआओं से नवाजते थे। ऐसे बहुत सारे लोग पीर साहब के पास आते थे, पीर साहब सबको दुआओं से नवाजते थे। ये पीर साहब का ये समझ लो कि एक एजाज़ था जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला था। और मैंने पीर साहब के बहुत सारे वीडियो बनाए और मुझे इतनी खुशी हुई है पीर साहब के वीडियो बना के। इतना मैं बहुत सारे वीडियो बनाए मैंने, मगर इतना वीडियो मतलब पीर साहब का जितने वीडियो बनाए इतने वीडियो किसी के नहीं बनाए मैंने। और हमेशा मैं पीर साहब के पास रहा हूँ और उनसे मुझे बहुत कुछ मिला है, ऐसा नहीं है मुझे कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि पीर साहब हमेशा, जब वो ज़ाहिरी थे तब भी मुझे नवाजते थे, अब वो पर्दे के पीछे है तब भी मुझे नवाजेंगे इंशाअल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे मेरे पीर पे। और मैंने आखिर में पीर साहब के ये भी कहा था कि आप मुझे अपना मुरीद बना लो, आप मुझे अपना बारगाह में कबूल कर लो। तो पीर साहब ने कहा था हाँ मैं तुझे अपना मुरीद बना लूँगा, अपनी बारगाह में तुझे कबूल भी कर लूँगा। बस ये बातें थी पीर साहब की और मेरे बीच की। और दोस्तों पीर साहब की मैंने आपको करामतें भी बताई है बहुत सारी। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पीर साहब की आखिरी रात जो गुजरी, इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आज ही वो वीडियो आ जाएगा, तो इस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और उसका टाइटल भी ये होगा कि पीर साहब की आखिरी रात कैसे गुजरी। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।